बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है? एक लगन, लगन चाहिए होता है, लक्ष्य चाहिए होता है, और एक जो नीति है बिजनेस की, वो नीति का ज्ञान है। तो इसी तरह सेवा हमारा धंधा है, तो सेवा की लगन, और दूसरा सेवा में सच्चाई, सेवा सेवा भाव से हो। अगर वो सेवा भाव से नहीं होता है तो वो सेवा नहीं, बोझ होता है। वो सेवा नहीं, मेरापन, बोझ आता है फाइनली। और जो बोझ होता है ना, वो बहुत समय तक चल नहीं सकता। कोई भी बोझ ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, और फिर उसका पुण्य भी उतना नहीं होता है, क्योंकि मैं कर रही हूँ ये संकल्प ही बोझ की शुरुआत है सेवा में। और वो बोझ होकर फिर वो पुण्य जमा नहीं होता। इसलिए बाबा कच्चा फल भी है और छूट भी जाएगा ना, इसलिए वो छूट जाता है, भाग्य जमा नहीं होता उसका। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5-8। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं, बाकी सब खोटे हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्कंठा, कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए तुम बच्चों के अंदर? ज्ञान बांटने की, ज्ञान सबको बांटने की, पुरुषार्थ करने की, परिचय देने की, बाबा को याद करने की, सबको बाबा का परिचय देने की। उसी को दूसरे शब्दों में आज बाबा ने कहा, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे। सारी आत्माएं बिगड़ चुकी है ना, और बिगड़ने की भी लेवल होती है कि ये बिगड़ने के रास्ते कोई नॉर्मल मानने लगते हैं। तो कैसी बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावे। सबको बाप का, तो एक तो कैसे बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारे, और दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताए, और सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दे। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। बाप का सच्चा सच्चा परिचय, बाप का परिचय तो है लेकिन सच्चा परिचय नहीं है, कुछ और परिचय है बाप का। तो ये उत्कंठा होनी चाहिए। ठीक है, 3 बातें। उत्कंठा होनी चाहिए, किस, ये देखना है कि मेरी उत्कंठा है। अच्छा, गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। एक बार बाबा साकार में बाहर आते थे ना, मतलब बाहर से अंदर क्लास में आ रहे थे, तो बाबा को बहुत जैसे प्यार उमड़ा बच्चों को देखे। बच्चे भी सब आ रहे थे ना, जैसे क्लास में होता है कई, तो बाबा बच्चों को वहाँ वो फूल लेते हुए फिर बहुत प्यार से ओम शांति जैसे ना दृष्टि देके, सभी प्यार में मगन, कोई ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर बाबा आए, मुरली चलाई। बाप बच्चों को देख इतना खुश होता है, बाप ओम शांति करता है, बच्चे ओम शांति का जवाब ही नहीं देते। कई बार नहीं आया मुरली में ऐसे तो बाबा कहते हैं
हाँ वो लास्ट में, हाँ। तो बाबा कहते, खुद भी कहते ओम शांति, तो बच्चे भी कहते ओम शांति। ये अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहां रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भल मनुष्य गाते हैं, परंतु है रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है। बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं। कौन सा? शोक वाटिका में बैठने का राज्य। रावण राज्य मतलब शोक वाटिका, उसी में बैठा रहे। और वैसे उसका आनंद भी लेने लग जाते हैं ना, शोक वाटिका, क्योंकि वाटिका है ना वो भी, तो भिन्न भिन्न तरह के दुख के फूल है, नफरत के, कंपैरिजन के, सुंदर सुंदर फूल है। तो बाबा कहते हैं रावण अपना राज्य स्थापन करते शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं, वो बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में 5 विकार है। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावे। यही उत्कंठा होनी चाहिए। जो बिगड़ जाता है ना, बिगड़ी को बनाना, लेकिन पहले ये तो माने कि हम बिगड़े हुए हैं, तब तो सुधरेंगे। और बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले जब बच्चा बिगड़ता है ना, तो पहले वो माँ बाप की नजरों से दूर हो जाता है, चाहे साथ में भी रह रहा हो फिर भी। और उसके बाद संग का रंग लगता है। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसीजर होता है बिगड़ने का। तो बाबा इसलिए कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। तो ऐसे बिगड़ी को सुधार रहे हैं, जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं। तो बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए, कैसे हम बिगड़ी को बनावे। उसके लिए स्वयं भी को भी प्रूव्ड होना चाहिए ना कि मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूं। बिगड़ना का मतलब क्या है? कभी कभी बिगड़ने का कौन सी कैटेगरी बिगड़ने की कैटेगरी में आते हैं? कहते हैं बड़ा बिगड़ गया है। कभी कभी एक्स्ट्रा प्यार भी बिगड़ जाता है, बिगाड़ देता है, लाड़ प्यार। तो पैम्परिंग उसको कहते हैं। तो वो भी बिगड़ने वाला है। मतलब अगर थोड़ा सा भी मेरा पैम्परिंग का प्रूफ क्या है, थोड़ा सा भी डेलिकेट नेचर है, इतना सा कुछ बोल दिया, हर्ट हो गया, दर्द हो गया, इरिटेट हो गया, वापस जवाब, क्योंकि वो पैम्पर्ड। तो प्यार भी बिगाड़ता है। और दूसरा क्या चीज बिगाड़ती? कंफर्ट्स भी बिगाड़ते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो मतलब पावरफुल होने के बजाय बिगड़ जाते। विल पावर जहाँ कम हो जाती है, वो सब हमारे बिगड़ने की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमें देखना है। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करे। बाप की जो उत्कंठा है, अब बाबा कहते बच्चे तात लगी रहनी चाहिए। देखो राखी आ रही है ना, बहुत सेवाओं की जरूरत होती है, कई जगह जाना होता है। तो उत्कंठा हो कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बेचारे दुखी है, एक रीजन बनता है ना, कोई भी हम जो सेवा करते वो एक रीजन बनता है। बाप की जो उत्कंठा है वो सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं।
बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए। क्या उत्कंठा रहनी चाहिए? बार बार आज बाबा कह रहे हैं, कैसे किसी की बिगड़ी को बनाए, उत्कंठा होनी चाहिए। लेकिन उत्कंठा किसकी होगी? पहले वाली लाइन में बाबा ने कहा, किसको होगी उत्कंठा? उत्कंठा बच्चों को नहीं, अभी एक पहले, इसके पहले वाली लाइन में था, सपूत बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाए। तो जो सपूत बच्चा होगा ना, वो सोचेगा आज बाबा ने मुरली सुनाई ना, बस मैं आज जाऊंगा, ये सेवा करूंगा। उनको भी रास्ता बताए, मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, दुखी जीवात्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाए। फिर भी हमारे भाई बहन है ना, बहुत दुखी अशांत है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ये ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाए, भाषण करे, घर घर जाए, सुना, मंदिरों में जाए, बिगड़ी को बनाने वाला है ना, कैसे दुखी आत्माओं को रास्ता बताए। बाप मत देते, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते। एक्चुअली वो अच्छा उद्गम स्थान है, मतलब क्योंकि जनरली लोगों की वो इंटेंशन, वो एक मेंटालिटी है कि दर्द हो ना तो मंदिर में जाओ, ये मांगना है तो मंदिर में जाओ, तो कुछ, तो ये अच्छा स्थान है, मंदिरों में जाओ। क्या अभी अभी गुरुद्वारे के बाद मंदिर दूसरा टारगेट। जन्माष्टमी 19 की, 19 की 18 की है जन्माष्टमी। तो बाबा कहते मंदिरों में जाओ, बाप मत देते, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। सुना सुमन बहन? क्या सुना? अभी क्या करना है जन्माष्टमी पे? गुलाब भाई? हाँ मंदिरों में जाना है। हाँ, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत है, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई न कोई आश रख कर जाते, यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है, उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते। यह है भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते। वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वो ऊंचे, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताए। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं, जो ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो देखो, एक होता है शारीरिक बल, बुद्धि बल और आत्म बल। शरीर का भी बल चाहिए, शरीर रोगी है, हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है। शरीर का बल और फिर बुद्धि का बल और आत्मबल। बाबा इसलिए कहते हैं, तो कैसे किसको किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो रोग का कारण है, अगर शरीर का भी देखो, क्या है? लाइफस्टाइल मेजर कंट्रीब्यूटर, जो भी आज हम रोग के कारण गए।
लाइफस्टाइल है। और अपने आप को चैलेंज न करने की नेचर, अपने आप को कंफर्ट में रखते हैं ना शरीर को, वो शरीर कभी भी बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाएगा, यंग एज में ही बुजुर्ग हो जाएगा वो, क्योंकि कंफर्टेबल रखते, उसको चैलेंज करना चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो रहम करो ऐसी आत्माओं को। तो रहम आता है ना, बाप कहते अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे, तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना, ये रास्ता बताओ ना सबको। सर्विस की उत्कंठा वाले, अब बताओ क्या होगा, जिसको सर्विस की उत्कंठा है उछलेंगे, और सर्विस की उत्कंठा है सेवा की, घर घर जाएंगे। नहीं जी, जो भी आत्मा आएगी वो ज्ञान जरूर देंगे। अच्छा, जो भी आत्मा संपर्क में आएगी। उत्कंठा, याद बाबा एंथुजियाज्म, एनर्जी कर रहे हैं बच्चे। उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। आज इधर गया कल उधर गया, सेवा करते रहेंगे, भागेंगे। एक बार बाबा कहते हैं ना, क्या बोला याद है, रोटी टुक्कड़ खाया और और ये भागा। ये था सेवा। सेवा के लिए स्नेह, सेवा के लिए भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुखधाम का रास्ता बताए। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। ये बाबा जब मुरली चलाते थे ना, ऐसी वाली दादियों के सामने, कैसे दादियों को सेवा पे निकाला, सब कंफर्टेबल थे ना। बाबा कहते जो गाय दूध नहीं देती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको क्या कहते, पछाड़ माल। दूध देने वाली गाय होनी चाहिए, सेवा करने वाले। फिर वो एक एक दादी फिर बाबा को कहते थे, बाबा हम जा रहे, बाबा हम जाए सेवा पे। ओके, तो बाबा कहते हैं सर्विस की उत्कंठा वाला एक जगह रह नहीं सकता। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुखधाम का रास्ता बताए। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी, बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। रावण की मत पर हम रावण से राज्य छीनते हैं। सॉरी, रावण, वो लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर, हम रावण से राज्य छीनते हैं। हम क्या कर रहे मालूम है, एनक्रोचमेंट। ठीक है, नहीं कर रहे, अच्छा हमारा ही था, अच्छा उसने किया एनक्रोच। फिर वो उसने किया, फिर हम ले रहे हैं, वो कहेगा तुम लोगों ने लिया। अच्छा, तो हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है। यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया, यहाँ तो ये तो रावण राज्य है, सब दुखी है। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है, पहले जो गरीब है, व्यापारी है। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, हम बिजी है, समझते हैं भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते। लेकिन तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना ही नहीं सकता। डेवलपमेंट ही करेंगे ना, बसेस बनाएंगे। क्या कौन सी बसेस है आजकल, मोबाइल ऐप बेस्ड बस, ठीक है ना, बसेस बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल बसेस बनाएंगे, मेट्रो बना लेंगे।
आत्माओं के कैरेक्टर को बनाया, मतलब वो अच्छा है, वो भी डेवलपमेंट चाहिए, कैरेक्टर को बनाया नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बात तुम सभी को समझा सकते हो, तो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना ही नहीं सकता। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, राम राज्य स्थापन करने में बच्चे क्या बाबा की कितनी नशा चढ़ना चाहिए, बच्चे उत्कंठा होनी चाहिए, एक जगह नहीं बैठना चाहिए, सपूत बच्चे वो समझेंगे। और अब क्या कह रहा है बोलो, राम राज्य स्थापन करने में ये क्या सब डीले हुए हो गए, क्या हो गया? हड्डी राम लगा राज्य स्थापन, हड्डी लगा हड्डी लगानी है बोलो, वो यूनिक शब्द है, देखे वैसे आएगा नहीं जल्दी से। राम राज्य स्थापन करने के लिए हनुमान की तरफ कूद लगानी चाहिए। पूछ फैलन, देखो राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है, ढीले नहीं बनो, रात दिन फुरना रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाए, रात दिन की आत्मा दुखी है, बस कैसे इसको दुख से छुड़ाए। बच्चों को ये दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताए। अभी सब रावण की मत पर है, बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। अच्छा, मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूं, परंतु अब ये राइट है? विवेक भाई इधर आ जाओ। हाँ क्यों? तो बाबा कहते परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो सामने है, तो सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते? हाजिर नाजिर, मालूम है ना मम्मा का, तो याद है ना सामने बैठा था, उसने मना करी मम्मा ने, मैं हाजिर नाजिर नहीं देखती हूँ। और फिर मम्मा ने क्या कहा? मैं जज साहब को देख रही हूँ। हाँ, मैं जज साहब तुमको देख रही हूँ हाजिर नाजिर। मैं ये कह सकती हूँ तुमको हाजिर नाजिर देख ऑर्डर ऑर्डर। फिर बाद में मम्मा ने नहीं लिया, बोला मैं बोलूंगी सच, लेकिन जो दिख रहा है उसको बोलूंगी। 20 ईयर ओल्ड कुमारी ऐसा चैलेंज करे पूरा, मतलब सच बोलूंगी लेकिन जो दिख रहा है उसको बोल के। फिर मम्मा ने बोला किसको अरेस्ट करो, याद है सबको, सबको दिखाया था ये सब, किसको याद है? इसलिए बार बार रिफर करो, यूट्यूब में ये सब डला हुआ है, अरेस्ट करो। तो वो सब अरेस्ट करने आए वहां तक, लेकिन जैसे ही मम्मा तक पहुंचे जज साहब ने कहा रोको, रुक जाओ। और फिर बाद में जज साहब अंदर लेके गए कमरे में और सुना, सब सुना मम्मा का क्या क्या बोल रहे। निर्भयता का अवतार, साइलेंस भी पर निर्भयता। तो बाबा कहते हैं परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते? उनको कुछ पता ही नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं मित्र संबंधियों को जगाओ, सुना मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी न हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते, बहुत बच्चे हैं। अच्छा, क्रोध के अंश कौन कौन से हैं? क्रोध के अंश ईर्ष्या, इरिटेशन, ईर्ष्या, नफरत, मन मुटाव, मन ईर्ष्या, मुटाव, नफरत, मन और मुटाव, व्यर्थ संकल्प, संकल्प में भी शुभ भावना न रहना, रोब, हाँ आंख दिखाना ये छोटा बच्चा है, अंश है। मतलब सब अनुभवी है इसमें, क्रोध का अंश भी ना हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बहुत बच्चे जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते शायद टाइम लगेगा, जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए। शौक भी तो चाहिए ना,
देखो या उत्कंठ काय चाहिए, देर ड्यूटी लगाई है? करनी चाहिए, और क्या बोला, हैं? शौक भी तो चाहिए ना। कौन सी बात का शौक भी चाहिए? हाँ, शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर, हाँ बोलो। किसी को दुख से छुड़ाने का शौक होना चाहिए। हाँ वो है, थोड़ा और आगे न्यू न्यू वर्ड्स बोले आज बाबा। शौक भी चाहिए, ये हो गया, वो सब हो गया। नई बात भटकते बताओ। वो को रास्ता दिखाने, ठिकाने लगाने का। हाँ ठीक है। बाबा सर्विस कहते हैं कि जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, सेवा की ऑफर होनी चाहिए। भाई राखी है, बहुत सेवा की जरूरत है, अब ऑफर करो, कि ऑफर होनी चाहिए कि बाबा हमको सर्विस पे भेजो। हम जाकर औरों का कल्याण करें, सेवा पे भेजो। बाबा ऐसे नशा चढ़ाता था ना, फिर दादी आती थी। इच्छा होनी चाहिए, कोई सेवा हो बताओ। परंतु बाबा क्या कहते देखो बोलते ही नहीं है। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। आजकल बहनों को हमको जाना होता है, अपॉइंटमेंट्स है, राखी वाखी, यहाँ सेंटर पर वो भी जा रही है, मैं भी जाती हूँ। सेंटर पर कोई आता है, कोई फिर कोई सुनाने वाला, कोई क्लास कराने वाला, वो भी नहीं होता है कभी कभी, आजकल पर्टिकुलरली इन दिनों में। देखो इसलिए बाबा ने मुरली चलाई कि परंतु बोलते ही नहीं है। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते हैं। बाबा को तो उत्कंठा रहती है। अब तीसरी बात और क्या उत्कंठा होनी चाहिए, और बोलो। हो गया, जो पुराना है वो नहीं, अब नया नया उत्कंठा बताओ। नोट कर रहे क्या क्या उत्कंठा होनी चाहिए? वो सब हो गया। ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। अब बोर्ड लगाना है, ढील नहीं करो, वो सब पहले का याद है, बिगड़ी बनाना है, ऑफर करो, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते, बाप को कहते ही है रहम दिल ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है, स्वर के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते, कल पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्य को टच होगा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो, स्वर के वर्षे के तुम हकदार हो, ये भी लिख दो। आकर समझो, यू हैव द राइट। इनहेरिटेंस का हकदार बनना हो और वो भी बहुत अच्छा, तो सब लोग तो रेडी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी लिखो, आकर समझो। ये अच्छा वर्ड है थोड़ा, इनहेरिटेंस का हकदार बनो। कोई कार्ड में ऐसे करेंगे, हाँ, स्वर का मालिक, हाँ, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा, यह भी लिख दो। आकर समझो, बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। सुना, बोर्ड बनाओ अच्छी अच्छी, मतलब खैर उन दिनों तो एडमिनिस्ट्रेशन वो उस तरह का इश्यू नहीं होता था, सेंटर बहुत कम होते थे, तो एरिया का चक्कर नहीं होता था। अब तो खैर एरिया है, तो हम कहीं भी एरिया के बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते। हाँ, मतलब अगर उमंग आता है तो बताओ, फिर बताएंगे कहाँ लगाना है, क्या करना है, वो सेवा का कोई भी तरीके से सिर्फ हाँ, मतलब जब प्रोग्राम हो तब तो लगाते ही है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है, 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ।
ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हैं, हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकाले कि ये क्या क्या समझाते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका बोर्ड लगेगा। अब तो बल्कि बहुत पॉपुलर है ना, लोगों को तो विथ मेंटालिटी प्रिपरेशन आते हैं कि ये हमको ये बात है, यहाँ जाकर मिल जाएगा। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। एक सेकंड में। हाँ, मतलब वो वही है, नब्ज देखकर करना चाहिए वो तो। बाबा को तो जैसे नशा चढ़ता है ना कि बच्ची ये बताओ, ये बताओ, कभी ये बताओ, फिर ये भी कहते हैं नब्ज देखकर भी ज्ञान दो। बाप कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो ये सब बता के बाबा कह रहे सर्विस करो, सेवा करो, सागर के पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल धक्के का, ये देखो सेवा का तो प्रूफ है ना, कैसे बाबा के घरों में भी सब कितना पावरफुल, मतलब रोज शाम को इतने सारे कोर्सेज भी होते हैं। मधुबन में जाओ, नए नए, मैंने कहा इन लोग शिविर पे लाते 600 नए, 2 ही सेंटर मिलके लेकर आए, 600 नए लोग आए थे पूरा। तो बाबा की ये भावना, ये जो उमंग उत्साही तो सेवा कराता है। अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, सागर के पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल धक्के खाए हैं, यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा है यह। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, अब और कहाँ जाओ? कहाँ कहाँ भेजा आज बाबा ने? मंदिर, मित्र संबंधी, घर घर जाना, घर घर भी जाना है। अच्छा, और क्या बाकी रह गया? बोलो, किरण बहन बोलेगी। कॉलेजों में जाकर दीक्षा बहन प्रिंसिपल को समझाओ। अब आपको ही समझा दिया बाबा ने, तो पढ़ने वाले भी समझे। सेवा करो। अभी राखी पे तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, पिता बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए सार है, बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। बाप समान रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा है, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है।
वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। कोई भी देह अभिमान का तो इमीडिएटली तो विक्ट्री लगेगी, विजय लगेगा, लेकिन बहुत काल की हार समझ। अभिमान को स्वमान समझ लिया। कैसे भाई, कुछ भी आइडेंटिटी है, उसको अपना रिस्पेक्ट समझ लिया। वो ईगो था, लेकिन हमने उसको रिस्पेक्ट समझ लिया। भाई ऐसा तो मेरे लिए सोचना भी चाहिए या बोलना भी चाहिए। तो बाबा कहते बहुत काल की हार। क्योंकि क्या होता है, ईगो बूस्ट होता है, फूलता रहता है वो। फिर क्या होता है, इतना सा पिन डाला बस्ट हो जाता है। फिर इतना सा किसी ने कुछ कह दिया, बाबा कहते हैं ना, पूछना चाहिए, पूछा ही नहीं, नाराज। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। अच्छा, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्मा ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो अहमता सर्व पापे घृण, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा, कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब यह ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात, कितनी अच्छी बात कही, अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। कल कौन सा वर्ड था मम्मा का, न दुनिया को जीती जानो न बीती मानो। तो अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान तो बिल्कुल सस्ता सौदा है, बहुत बड़ा है आज मम्मा का। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते अभी जो करना है वो अब करो, फिर यह व्यापार नहीं रहेगा। बोला ना, धंधा करो। दूसरा, परमात्मा परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते, क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है। तो वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। अच्छा, भल वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। तो ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है। सुख दुख से न्यारा है।
सुख करता दुख हरता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुणी सुख है, सुख देने वाले, सुख आनंद देने वाले हैं, तो फिर वह हम आत्माओं को वो दुख कैसे दे सकता है? झाड़ का ऑक्यूपेशन छाया ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो कैसे दुख दे सकता है? बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते कि मनुष्य के कुछ नाई हाथ, करन करावन हार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही कराता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? ये तो क्लियर है, सुख दुख दोनों परमात्मा क्या करते हैं फिर? दुख हरता सुख करता, और वो भी न सुख देते न दुख हरते, सुख भी नहीं करते दुख भी नहीं हरते। क्या करते? रास्ता बताते, इस रास्ते पे जाओगे ये मिलेगा, इस रास्ते पे जाओगे ये मिलेगा। काउंसलर है बाबा, बेस्ट एडवाइजर, काउंसलर, गाइड, हाँ गाइड है। तो साथ साथ ये भी कहते कि ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। अच्छा, अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन लोगों को ये समझना जरूर है कि अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ यह भी कहते कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। देखो, करण करावनहार है और वैसे कुछ करता नहीं है, क्या राइट है? हाँ, कराते हैं तो मतलब चाहे कराए, मतलब मैं बोलूंगी तो सही ना, कराने के लिए तो सुख हरता दुख हरता नहीं है, दुख हरता सुख करता भी नहीं है ना, फिर कराने वाला है ना। तो परमात्मा को करण करावनहार कहते, करणहार करावनहार दोनों है, क्योंकि कराता ही है ना, करता भी है कराता भी है। अब हम कितने, ये जो सकाश की स्टेज है, हम लोग क्या करते, बाबा मुझे दे रहा है बस मेरे थ्रू जिस भी आत्मा को, तो करावनहार करा रहा है ना, किसके थ्रू करा रहा है? अभी क्या सुना पूरा? दुख हरता सुख करता है, परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं। ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न ही नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हुई तब जब बीज बोता हूं, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज ही नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य, मेरी सृष्टि परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाठधारी हूँ, पाठधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ तो अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ। बीज बोने समय फिर अंत का भी बीज आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज बोने समय फिर अंत का भी बीज आता है और फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। मतलब बीज में जो ताकत होती है वो पूरे वृक्ष में हो जाती है।
हाँ हाँ हाँ, फिर वो पूरे वृक्ष में, मतलब रूट्स में देखो, बीज से रूट्स हुआ, रूट से स्टेम हुआ, तो वो बीज की पावर ही तो गई ना सारे। बीज, जितना वो बीज में पावर है उतना ही तो वो वृक्ष में पावर होगी। अगर बीज में पावर नहीं है तो बीज से ही तो वृक्ष हुआ। बीज बोने समय फिर अंत का भी बीज आता है, और फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। लास्ट में वापस वो ऊपर बीज आ जाता है ना, फल में वही तो बीज आता है, और वही वापस दूसरा वृक्ष करता है। अंत में वो पूरी बीज की ताकत आ जाता है। अंत का भी बीज आता है ना, मतलब एक कैपेसिटी है ना वृक्ष की, एक लेवल तक की कैपेसिटी ना, उसके बियॉन्ड वो नहीं हो सकता है। हाँ, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है, स्टार्ट भी करता है, एंड भी करता है। तो लोगों को लगता है वो ही सब कुछ करता है। कोई व्यक्ति ना किसी को दिखाने के लिए मैं पूरा समय रहता हूँ, कोई प्रोग्राम में क्या करते हैं, कई होते हैं ना, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, एंड में आ जाएंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ पूरा समय है। सॉर्ट ऑफ ये बाबा बोलना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ, स्टार्टिंग में थे, अंत में आ गए, बाकी फिर झाड़ में पूरी ताकत भर दी बीज की। अच्छा, 5th है आज। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर सदा सुख, शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। मनसा संकल्प में भी सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, यह है प्योरिटी, सुख शांति की जननी है। तो अगर सुख शांति नहीं है तो मतलब मदर नहीं है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस, सुख और शांति की, प्रॉस्पेरिटी की। तो ये इसलिए अगर कहीं भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है ना, ये भी इम्प्योरिटी है। सुख नहीं है ना, किसी भी परिस्थिति का संकल्प चल रहा है तो सुख नहीं है आत्मा में। तो ये चेकिंग करनी है सारा दिन। जो रूट कॉज है ना व्यर्थ संकल्प का, उसमें जाए। और अगर अभी संकल्प में आए, कल वाणी में भी आ जाएगा और फिर कर्म में आ जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलेगा। कर्म में आने के बाद तो मनसा में चेकिंग करनी है। प्योरिटी का मास चल रहा है ना। अच्छा, करेंगे सभी चेकिंग।